नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में 4 सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि शहजादे का कहना है कि भारत के राजा महाराजा अत्याचारी थे, वे गरीबों की जमीन छीन लेते थे। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। पीएफआई जैसे राष्ट्रीय विरोधी संगठन पर सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। वायनाड में एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस ऐसे आतंकी संगठन के बचाव में जुटी हुई है। देशवासियों ने 10 साल हर पल मोदी की कसौटी से कसा, न कभी झुकूंगा, आपके लिए जूझता रहूंगा। यानी एक बार फिर मोदी ने अल्पसंख्यकों का नाम लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, दादर और नागर हवेली में सभाएं की। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ और भाजपा संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख आज कह रहे हैं कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि वे आरक्षण का विरोध करते हैं। आज आरक्षण विरोधी सभी लोग एक के बाद एक भाजपा में जा रहे हैं। आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हर जगह की जो पहचान है, संस्कृति है, उसकी रक्षा हो। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि एक देश, एक भाषा और एक नेता। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को 2 मिनट में आउट कर देंगे। केंद्र में सरकार बनने के बाद कांग्रेस महिलाओं के खातों में सालाना 1 लाख रुपए जमा करेगी। जी हाँ, देश में एक और संदेश खाली का नाम लेकर मोदी भाजपा सरकार पूरा कुनबा ममता बनर्जी के खिलाफ किस तरह से एक माहौल बनाया था। एक और संदेश खाली कर्नाटक में है, जहां भाजपा की बंधन यानी एचडी देवगौड़ा की पार्टी यानी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनबा सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है। सैकड़ों वीडियो मिले, दावा, महिलाएं रोती रही, सांसद प्रज्वल शूट करते रहे। जी हाँ, एक और संदेश खाली। अब देखना यह है कि भाजपा किस तरह से इसका बचाव करती है या इसके खिलाफ भी उतने ही तरीके से उतरती है जिस तरह से संदेश खाली में उन्होंने महिलाओं का पक्ष लिया। क्या अब उन महिलाओं से भाजपा के बड़े नेता मिलने जाएंगे या उनको टिकट देने की बात करेंगे? जिस तरह से संदेश खाली के एक पीड़ित को टिकट देकर एक भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का दावा किया था। सभी देशों से भारत का आयात जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके मुकाबले 2.3 गुना ज्यादा तेज आयात चीन से हो रहा है। बहुत छोटी सी खबर मीडिया में। जी हाँ, मीडिया में एक खबर, चीन से भारत का आयात अन्य देशों से इंपोर्ट के मुकाबले 2.3 गुना तेज हुआ है। जी हाँ, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल 56.48 लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं का आयात किया। इसमें से 8.49 लाख करोड़ का आयात चीन से हुआ। इसका मतलब है कि भारत के कुल वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 15% रही। इसमें 98.5% हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम जैसे उद्योगों से जुड़ी वस्तुओं की रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के भारतीय आयात में चीन की हिस्सेदारी अब करीब 30% हो गई, जो 15 साल पहले 21% थी। यह लेकिन खबर किसी भी मीडिया पर कोई बताई नहीं जाएगी, जबकि आयात बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या होगा आने वाले समय में। ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला व स्पेसएक्स प्रमुख इलॉन मस्क रविवार को चीन पहुंच गए। ऐसी अटकलें हैं कि मस्क चीन में टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी का अनावरण कर सकते हैं। उनका ये दौरा भारत यात्रा टालने के 1 सप्ताह बाद आया है। भारत नहीं आने के पीछे की वजह मस्क ने व्यस्तता बताई थी। भारत के दौरे पर मस्क यहां टेस्ला की एंट्री पर चर्चा करने वाले थे। चीन दौरे पर मस्क ने पीएम ली कीयांग से भी मुलाकात की। मस्क की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब देश में बीजिंग ऑटो शो चल रहा है। बता दें कि टेस्ला ने 2022 की तुलना में पिछले साल चीन में कार की बिक्री में 37% की बढ़ोतरी दर्ज की थी। टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क भारत के बजाय चीन क्यों पहुंचे, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।